राम जी दयाल जाने भूल क्यों गए। ओ राम जी दयाल जाने भूल क्यों गए। राम जी दयाल जाने भूल क्यों गए। राम जी दयाल जाने भूल क्यों गए। तो हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज गाते थे। मैंने ये पंक्तियां स्वामी जी से सुनी है। एनन की चोरी करे करे सुई को दान, ऊपर चढ़कर देखती मार कद आसी बेवान। ऐसा स्वामी जी कहा करते थे। तो मेरा क्या निवेदन यही है, बड़ों को आदर दो, बड़ों को आदर दो। ये संस्कारित परिवार ऐसे में जब देखता हूं तब मन बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए इस परिवार में कोई मुझे ऐसी कमी देखने को नहीं मिली है, और इसलिए मैं आप लोगों की चर्चा कभी कभी याद आ जाती है व्यासपीठ से, तब दूसरी कथाओं में करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमें जीवन में मिले हैं जिनके लिए क्या कहना, क्या कहना। तो हमारे उदयनाथ द्वारा में आप कभी पधारो। एक संत हुई जिसका नाम भूरीबाई, उनका पियर था सरदारगढ़ राजसमंद जिले में। तो उधर हमने कथा की तो उनकी समाधि का हम दर्शन करके आए। तो उनकी समाधि के ऊपर 2 अक्षर लिखे हुए हैं, और वो 2 अक्षर क्या है? केवल चुप और कुछ नहीं। चुप चुप चुप। चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप ही में समाय। चुप समझारी समझ है, समझा चुप हो जाए। खाली 2 अक्षर चुप। बहुत अच्छे शब्द, छोटे छोटे सूत्र ऐसे हमारे महापुरुष लोग कह करके गए। तो संस्कार 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 राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से, भगवान शंकर के जीवन से जब तक कोई बोध प्राप्त न हो तब तक कथा केवल कथा है। बाकी तो राम कितने सहज है, कितने सहज है। वाल्मीकि ऋषि को कहना पड़ा राम के लिए, हे राम तुम राम हो, तुम्हारे जैसा कोई हो नहीं सकता। और कितनी अच्छी बात राम की जीवन की आप देखिएगा। इस भूमि पे जो आर्य में क्या रोकूं, मैं किसको रोकूं? मेरे लिए राम कृष्ण सब एक है। बाबा के आश्रम में गए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, अयोध्या कांड आश्रम में जाते तो कहते हैं बाबा दंडवत करिए बाबा को, वाल्मीकि ऋषि को। ब्रह्म है लेकिन ऋषि को दंडवत कर रहे हैं। मुनि कहूं राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर दीना। राम उठा के राम को गले लगाया और कहा बोलो राम, क्या बात है। बिल्कुल ऐसी मीठी भाषा बोले राम। लिखा है सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज, बिल्कुल सहज और सरल मीठी बोली, मीठी बोली। मैं कई कथा करने गया, मुझे 3 सूत्र बहुत अच्छे मिले। धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। क्या बात है। ऐसे 3 शब्द, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। कौआ किसका लेते, कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर लेत। मीठी वाणी, राम की ऐसी मधुर वाणी। इसलिए गोपियों ने कहा भागवत में 10वें स्कंद में,
मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयति राधर सीधुना प्यायस्वन राधर सीधुना गोपियां कहती है, हे कृष्ण तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और हमारी बोली क्या है? हमारी बोली क्या है? यह है जीवन को कथा के साथ जोड़ना, यह है कथा का सार। हमारे मनासा की कथा में और यहाँ की कथा में मैं भैया का नाम भूल गया, मैंने भी पूछा था, मैंने कहा भैया थोड़ा नाम स्मरण हो गया, हमारे आशीष भैया कि उद्बोधन जो वो कर रहे थे संचालन, कितना मधुर शब्दों में सब कुछ समझ में आए, समझ में आए, किसी को कर्कश ना लगे, किसी को कानों को ऐसा चुभे ना। राम अयोध्या वहां उसमें क्या कहते वाल्मीकि ऋषि को, बाबा मैं मेरी पत्नी और मेरा भाई राम आए हैं, हम तीनों यहाँ आए हैं, हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। यहाँ जो इतने ऋषि मुनि महात्मा लोग साधना कर रहे हैं, इनको हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, और किसी प्रकार के हमारे व्यवहार से इनको उद्वेग ना हो। मुनि उद्वेग न पावे कोई, ये राम का व्यवहार, किसी को किसी से तकलीफ ना हो, आया हुआ मिला हुआ संपर्क में आया हुआ ऐसा व्यवहार, किसी से किसी को कष्ट ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, मुझे पुष्प चाहिए। ये बाजार में मिलने वाली फूल माला से, फूल से भगवान राजी हो जाता तो ये मालन बेचने वाली फूल क्यों बेचती? फूल का अर्थ है खुशबू, फूल का अर्थ है मुस्कुराहट, फूल का अर्थ है हल्का, किसी को बोझ न लगे, खिला हुआ, प्रसन्नता और खुशबू भरा। कहीं बैठो तो ऐसा लगे और बैठे और बैठे और बैठे। ये व्यवहार, ये व्यवहार। मुझे किसी ने बताया था, पहले नौकरियां मिलती थी तो कुंवारे को नौकरी जल्दी मिलती थी, बाद में कहते कि शादीशुदा को नौकरी जल्दी मिलती। क्यों मिलती है? कि घर में उसको शांति नहीं मिलती है, लोगों को ज्यादा बढ़ती इसलिए करते हैं कि घर में वो ज्यादा टिकेगा नहीं, ऑफिस में बैठा रहेगा, रात को सोने के समय 10 बजे घर जाएगा, रोटी खा के सो जाएगा, ऑफिस में ज्यादा काम करेगा। शादीशुदा को भर्ती करो, क्योंकि घर में व्यवहार ठीक नहीं है, बेचारा ऑफिस में टाइम निकालेगा, बाहर घूम करके टाइम निकालेगा। हर जगह हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है। इसलिए इस भूमि पर मैं दिल से ये बात कर रहा हूं, मैं भी कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, हमारे जीवन में व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, मुनि उद्वेग न पावे कोई। भले रामायण न पढ़ो, लेकिन लगे राम के कुछ सूत्र पकड़ में आ गए।